व्यवस्था कैसे सब देखने जाते से कोई कथा सुनकर क्या बता भाई व्यवस्था नंबर एक वहाँ पे आनंद आ गया। दूसरे व्यक्ति के मन में कोई बात होगा कि कितनी प्रशंसा कर रहा है, एक बार मैं भी चल करके देखी हूँ व्यवस्था है ना। तो सब कोई कथा सुन नहीं आता, कोई कोई सोचता है कि महाराज जी की बड़ी प्रशंसा तो रखी है, चलो देख के आए जैसे प्रशंसा है वैसा है कि केवल खाली प्रशंसा है। इसे जो है सब कोई कथा सुनने नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ कुछ सच्चे श्रोता हैं। मुझे यहाँ से विकल्प निकाल के होकर के सुन रहे हैं, इसलिए बड़ा आनंद भी आ रहा है सुनाने में। बोलो राधे 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 राधे। बस तो कंजूसी करते एक चीज में आप राधे राधे बोलते हैं। एक बार फिर से राधे 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 राधे। अरे वाह, अब लगा कि हाँ आप लोग कथा सुन रहे हैं। ये एनर्जी इतनी बचा के करोगे क्या? जब बुलवाया करे ना तो बोला करो खूब बढ़िया तेज से। तो क्या रे गाँव वालों को बड़ा पश्चाताप हुआ, यार हमको गलती हो गई। गाँव वालों ने कहा कि फिर से कथा होगी, और वैसे ही मंच सब कुछ वैसे लगा था। एक कथा पूरी हुई, फिर से दूसरी कथा चालू। गाँव वालों ने कहा उनकी कोई गलती नहीं होनी है, खैर बिजली का लोग संभाल हो जाए, जो पीछे क्या सोचे क्या, लेकिन हम नहीं गड़बड़ होने देंगे। और पूरे गाँव वालों ने बढ़िया एकदम तन्मयता के साथ कथा सुनी। उस बार तो भगवान के पार्षद प्रकट हुए थे, इस बार स्वयं हमारे भगवान ही प्रकट हो गए। बोलिए भगवत भगवान की जय। और जैसे अयोध्या वासियों को लेकर के हमारे प्रभु श्री राम जी परम धाम को चले गए थे, ऐसे ही समस्त ग्रामवासियों को साथ में लेकर के भगवान परम धाम को चले। इसके बाद श्रोता और वक्ता के लक्षण बताए गए। बस 5 मिनट की ओर कथा आप लोग ऐसे ही जो शांति बनाए रखें, एकाग्रचित होकर के सुने। बस ये श्रोता और वक्ता का लक्षण। नारद जी ने प्रश्न किया, थक नहीं रहे हैं, एक तार बांसुरी बजा रहे हैं कि महाराज अगर किसी को कथा करवाना हो एक तार बांसुरी तो कितना खर्चा लगेगा? मुंह दर्द नहीं हो रहा होगा? अच्छा, ये पहला प्रश्न होता है। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति कथा के लिए आता है तो पहला प्रश्न ही होता है, महाराज कहता है करवाने की इच्छा थी, हाँ लगभग कितना खर्चा आ जाएगा, है ना, पूछते हैं लोग। इसीलिए नारद जी ने भी सबसे पहले पूछा है, पहला प्रश्न ही किया है, कितना खर्चा आ जाएगा? सनकादिक कहते हैं विवाहे या दृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जितना खर्चा एक बिटिया के विवाह में लगता है उतना ही खर्चा भागवत महापुराण करता है। थोड़ा से और व्याख्या कर देता हूं। जैसे बेटी के विवाह क्या होगा? 5, 7, 8 जो है निश्चित नहीं कि कितना ही पैसा। 5 मिनट का और कथा है, हर व्यक्ति अपने बंद होएगा। सामर्थ्य के अनुसार करता है। 5 मिनट का और है कथा, 9 बजे नहीं 5 मिनट का और। हाँ बोले कोई भाई करोड़ों में भी करता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है अपने सामर्थ्य के अनुसार करता है। तो कहने का तात्पर्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके खर्च करना चाहिए, खूब धूमधाम से कथा आयोजन करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। सब लिखा है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार करना चाहिए। और कथा में जो कोई उत्सव आए उसको बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। जैसे भगवान का प्राकट उत्सव, विवाह उत्सव, ये सब कोई उत्सव कथा के बीच में आ रहा है तो धूमधाम से मनाना चाहिए। और भागवत समझ जाने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम किसी विद्वान ब्राह्मण से अच्छा सा मुहूर्त निकलवाए। जिस स्थान पर कथा हो
वे स्थान एकदम स्वच्छ हो, साफ हो, शांतिप्रद हो, शोरगुल ना हो, डिस्टर्ब ना हो। और जो व्यास या जो वक्ता व्यास पीठ पर विराजमान हो वो कैसा होना चाहिए? कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधित दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कारोति निष्पृहा। कहा वो विरक्तो वैष्णव विप्रो, वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्ध, वेदों का शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन किया हो और दृष्टांत कुशलो दिया। कठिन से कठिन बात को अपने दृष्टांत के माध्यम से सरल करके आम जनमानस के हृदय पटल पर भी अंकित कर दे। ऐसा और विशेष बात, जिस वक्ता का हम चयन करें वो किसी भी प्रकार का